नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के साथ ही शुरू हुई। विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे ही दिन लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद ही स्थगित कर दी गई। कुल मिलाकर 4 मिनट का ये पूरा सेशन रहा और इसके बाद जबरदस्त हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया। विपक्ष का हंगामा यहां भी देखने को मिला। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया और सीएम आवास में जनता दरबार अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे लोगों की समस्याओं को सीएम ने सुना है। हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह जनता दरबार लगाया गया। सीएम ने फरियादियों की बात सुनी, उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने मौके पर ही अफसरों को समस्याओं के निपटारे के आदेश भी दे दिए गए। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम योगी का जनता दरबार लग रहा है और अब लगातार कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है। जब सीएम जनता दरबार लगाते हैं, फरियादी अपनी फरियाद लेकर जनता दरबार में पहुंचते हैं और सीएम के आदेश के बाद अफसर तुरंत उनके बातों पर ध्यान देकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। वहीं टीम 9 के साथ भी मीटिंग हो रही है। वो भी है कि किस तरह से प्रदेश में इस वक्त स्थिति है, चाहे वो कोरोना को लेकर हो या बाकी समस्याओं को लेकर। टीम 9 इस पर भी चर्चा करती है। और अब बात बारिश और उससे आई आफत की। तो पीलीभीत के पूरे इलाके में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही किसानों ने वन विभाग पर नाला साफ ना करवाने का आरोप भी लगाया। किसानों का कहना है कि नाला साफ ना होने की वजह से उनके खेतों में पानी भर जाता है और मिट्टी कटने लगती है, जिससे फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। नाली है जो जंगल किनारे वाली, ये नाली अगर साफ हो जाए तो पानी फिर बिल्कुल खेत में नहीं आएगा और जो खेत का पानी आ रहा है वो अपना नाली में काट के अगर निकाल दें तो ये जमीन नहीं कटेगी। और ललितपुर में बिजली गिरने से एक की मौत हो गई है। भंडारे के दौरान गांव में बिजली गिरी। बताया जा रहा है कि हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। कई महिलाएं और बच्चे इसमें झुलस गए हैं। घायलों में से 4 की हालत इस वक्त गंभीर है, जिन्हें झांसी के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। और पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं बारिश के बाद भूस्खलन के चलते ग्रामीण सड़कों के साथ ही एनएच भी बाधित हो रहा है। केदारनाथ को जाने वाली रुद्रप्रयाग गौरीकुंड एनएच भी अगस्त मुनि के चंद्रापुरी के पास भूस्खलन के कारण बंद हो गया। भूस्खलन का वीडियो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मलबा आने की वजह से सड़क बंद हो गया है, किस तरह से पहाड़ियां जो हैं लगातार टूटकर दरककर नीचे गिर रही है, एनएच पर गिर रही है। वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ एनएच भी नरकोटा, सिरोहबगढ़ और अंधेरगढ़ी सौड़ी के पास बंद हो चुका है। सड़कों को खोलने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। और लगातार बारिश के चलते राज्य में 100 से ज्यादा सड़कें इस वक्त बंद हैं और करीब इसमें से कई एनएच भी शामिल बताए जा रहे हैं। बीते रोज कई सड़कों को खोला गया, लेकिन इसके बावजूद लगातार सड़कें बंद होने का सिलसिला जारी है। 4 धामों को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे की बात करें तो यहां इस साल 17 नए लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो गए हैं। हरबटपुर बड़कोट नेशनल हाईवे में बोसान, डैमटॉप और सुमन क्यारी लैंडस्लाइड जोन है। तो वहीं पर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे में तोताघाटी, सिरोबगढ़, परासू लैंडस्लाइड जोन है। वहीं केदारनाथ रूट पर बांसवाड़ा कुंड और मनकुटिया में लैंडस्लाइड जोन है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि राज्य में 374 मशीनें तैनात की गई है, लेकिन बारिश लगातार मुसीबत बन रही है। जो गाड़ियां हैं उनको और उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल है। अगले 24 घंटे में भी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही रेंज में खूब बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी जिलों में भारी बारिश होगी और ऊंचाई वाली जगहों पर
बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके लिए सभी विभागों को अलर्ट भी कर दिया गया है। बारिश की वजह से एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। और चंपावत जिले के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से अब जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होने लगा है। पहाड़ में हो रही बारिश से टनकपुर बनबसा में शाता नदी का जलस्तर है वो बढ़ चुका है। वहीं धौलास्वाला के पास मलबा आने से हाईवे के साथ साथ 12 जिले ऐसे हैं जिनकी सड़कें बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुकी है। चंपावत जिले में लगातार तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है। बात करें अगर मैदानी क्षेत्र और टनकपुर और बनबसा की तो यहाँ शारदा नदी का जल स्तर बढ़ा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में 12 ग्रामीण सड़कों का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। सुबह 8 बजे से स्वाला और धौन के पास NH की सड़क भी बंद होने की वजह से आवाजाही 2 जिलों की तरफ बंद हो चुकी है। कमलेश भट्ट, न्यूज 18 चंपावत। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी तो मूसलाधार बारिश से पहाड़ से मैदान तक हालत खराब है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में पानी के प्रहार से रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां भी जिलों में लगातार बारिश से जल भराव की स्थिति हो गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सीतापुर में मूसलाधार बारिश की वजह से पक्के मकान की छत गिर गई, जिसमें दबकर मां बेटे की मौत हो गई। तालगांव इलाके के अंगेठा दौदापुर में रात से हो रही लगातार बारिश से छत गिर गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। अलीगढ़ शहर में बारिश शुरू होते ही निगम की पोल खुलने लगी है। शहर के अलग अलग इलाकों में बारिश की वजह से जल जमाव हो गया, जिससे आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नगर निगम की लापरवाही से नालों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से किसी की स्कूटी बंद हो गई तो कोई कार को धक्का लगाने के लिए मजबूर हो गया। 3 महीने से गड्ढा हुआ है, जब काम नहीं हुआ, रेलवे परमिशन नहीं मिली तो लिहाजा कागज ने गड्ढा बंद कर दिया। जब पुल आए, चाहे जब ट्रक घुस जाता है, चाहे जब बस घुस जाती है, चाहे जब कार घुस जाती है, और कोई इंतजाम नहीं है नगर निगम का। गोंडा के मस्कनवा इलाके में नहर कटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। वहीं सरयू नहर खंड 4 की जगदीशपुर रजवाहा नहर की पटरी कटने से फसलें चौपट हो गई। मस्कनवा गांव के पास गडरही मछरखा गांव में कई दिनों से पानी का रिसाव हो रहा था, जिसकी सूचना अफसरों को दी गई। बावजूद इसके कोई भी कदम नहीं उठाया गया और बारिश के दौरान नहर की पटरी करीब 10 मीटर कट जाने से सैकड़ों बीघा धान और गन्ने की फसल जलमग्न हो गई। बिजनौर जिले की गुलहा नदी में उफान आने पर बड़ापुर इलाके के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग जान हथेली पर रखकर नदी पार करने को मजबूर हैं। इसकी सूचना इलाके के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को दी गई, लेकिन अनदेखी के कारण बारिश के दिनों में लोग बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं। जिले में रविवार से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक ओर सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है तो दूसरी ओर लोगों को फसलों के नुकसान होने का डर सता रहा है। शिवालिक की पहाड़ियों में तेज मूसलाधार बारिश से घाड़ नदी उफान पर है। सुंदरपुर शाकुंभरी मार्ग पर पड़ने वाली हिंडन नदी में पानी भर जाने से 80 गांवों का जनसंपर्क टूट गया। वहीं पानी के सैलाब में कुछ श्रद्धालु फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाया गया।